मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस बजट में आम लोगों के लिए घर खरीदना अब आसान हो गया। बात करते हैं प्रदीप अग्रवाल जी से। सर, क्या लगता है आम लोगों के लिए जो घर हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, वो छत मिल पाएगी? बिल्कुल। देखिए, घर ज़रूर सस्ता हुआ है, क्योंकि देखिए जो स्टैम्प ड्यूटी, मैंने और भी इंटरव्यूज़ में कहा है कि स्टैम्प ड्यूटी एक ऐसा पार्ट है, अगर उसमें रिलैक्स किया जाए तो कॉमन मैन के लिए बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो आज जो बात की गई उसमें जो भी महिलाएं अपने नाम में रजिस्ट्रेशन अगर कराती हैं, सो उनके लिए स्टैम्प ड्यूटी में बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। आप ये मान के चलिए कि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़े बूम की बात है, क्योंकि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर बहुत बड़ा नंबर दिया गया है। आप ये देखिए, 1 करोड़ से ज़्यादा घर अर्बनाइज एरिया में बनाने की बात की गई है, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का होगा, और 2,20,000 करोड़ रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पार्टिसिपेशन होगा। इसका मीनिंग ये है कि जो भी ईएमआई का बोझ जो एक सैलरीड क्लास की जेब पर पड़ता है, उसको कैसे ईज डाउन किया जाए, कैसे उसको सब्सिडी दी जाए उसके लोन के ऊपर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस दिशा में एक बहुत बेहतरीन कदम है। और भी एक चीज़ जो की गई है, जो थोड़ा लॉन्गर विज़न की है, कि जो भी हमारी 14 सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है, उनको हब बनाने की बात की गई है। क्योंकि जब हम वर्ल्ड क्लास सिटीज़ की बात करते हैं तो पूरे देश में कुछ ही सिटी ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्लास के कंपैरिजन में आती हैं, लेकिन अप टू मार्क नहीं हैं। सो उनको और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं देने की बात की गई है, उनके लिए और एलोकेशन करने की बात की गई है। तो मुझे लगता है ये एक लॉन्ग टर्म विज़न है। जो मिशन 2047 है, ये कहीं ना कहीं उसी का एक आगाज़ है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूर अपने मुकाम पर पहुंचेगा। स्टैम्प ड्यूटी में तो राहत मिल गई है, लेकिन कोविड के बाद जिस तरीके से प्रॉपर्टी के दाम बढ़े थे, वो नीचे कैसे आए? देखिए, प्रॉपर्टी के जो प्राइजेज़ हैं, लास्ट अगर 10 साल की मैं बात करूं तो बिल्कुल भी प्राइजेस बढ़े नहीं थे। जितने भी प्राइजेस गेन हुए लास्ट 2 से 3 साल में हुए। सो कहीं ना कहीं वो एक डिमांड सप्लाई का गैप भी था। बड़ी बात क्या है कि सप्लाई बनाई जाए, क्योंकि सप्लाई कंस्टेंट सिचुएशन है। आज ज़रूरी ये था कि किसी तरीके से कॉमन मैन का घर बनाया जाए। देखिए, प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, उसको आप किसी भी फोर्स से डाउन नहीं कर सकते, लेकिन एक कॉमन मैन के हाथ में उसकी सैलरी के ऊपर लगने वाली ईएमआई को कम कर सकते हैं, थोड़ा स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने पूरा ध्यान उसके ऊपर दिया है, और पूरा बजट ही अगर आप देखें तो युवाओं का और महिलाओं का ही बजट है ये। सो इससे बड़ी बात मुझे लगता नहीं है कुछ हो सकती है। कुल मिलाकर आम लोगों का जो सपना है वो अब साकार हो पाएगा घर लेने? बिल्कुल हो पाएगा। मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन बजट लास्ट मैंने 2-3 साल में रियल एस्टेट के लिए नहीं देखा है। तो मैं बहुत क्वाइट होपफुल हूँ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री ज़रूर इसको लेकर बूम करे। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।